इससे रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है जो इसी प्रॉपर्टी में से निकल कर आ जाएगी। क्या कल कल प्रूव किया था? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इसी में से एक प्रॉपर्टी है, इसी का दूसरा रूप है, वो नई प्रॉपर्टी नहीं है। क्या है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रही, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मैं यहां ड्रॉ करूं ऐसी, तो यहां दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस जगह। इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 2। अभी हमने ये प्रूव कर दिया था क्या कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर मैं इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखूं तो क्या होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो अगर मैं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यही एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो पहले वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं देखूं, इस वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस से देखें तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो एक ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है। ऐसा तो हो सकता है कि किसी एक रीजन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। लेकिन एक ही पॉइंट पर, एक ही जगह पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इंटरसेक्ट करती है तो दो डायरेक्शन निकल कर आ रही है। इसलिए हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ये करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शंस आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज एब्सर्ड, जो बिल्कुल बेतुकी बात है। ओके, लिखिए इसे। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू सो, there would be two directions of electric field which is absurd. एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होंगी? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ की। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस 2, इक्विपोटेंशियल सरफेस 3। ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है? सेम। यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी है वो, क्या इन दोनों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा? नहीं होगा। यहां अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है, यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 है, यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V3। एक ही सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम होगा, लेकिन दो अलग अलग
इक्विपोटेंशियल सरफेस आप कंसीडर करते हैं तो दोनों पर ही पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, ठीक है। मैंने ये कहा कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस है सेकंड और थर्ड सरफेस के बीच में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है थर्ड और सेकंड सरफेस के बीच में। सपोज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट पर है, ये 7 वोल्ट पर पोटेंशियल है, ये 9 वोल्ट पर है। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की एक प्रॉपर्टी और है, एग्जाम में ये पूछी जाती है और एक दो बार इसका प्रूफ भी एग्जाम में आया है। क्या है प्रॉपर्टी? ध्यान देना, 3 इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की बात हो रही है एक साथ, जबकि लैंग्वेज में 3 या 2 कुछ भी नहीं आ रही। इक्विपोटेंशियल surfaces having same potential difference between them, equipotential surfaces having same potential difference between them are laterally equidistant। ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिन सरफेसेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, उनके बीच लेटरल डिस्टेंस भी सेम ही होगा। कब होगा ये होगा कहां? ये होना है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या कंडीशन बनती है? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। कोई बताएगा कि मैंने इसको नॉन यूनिफॉर्म क्यों कहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म क्यों कहा है इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं और लेटरली इक्विडिस्टेंट है, इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग है नेचर में, इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लार्जर, और इस साइड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू आर स्मॉलर। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का आपस में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। क्या? कि ऐसी सरफेस आप ड्रॉ कर लीजिए जो सरफेस परपेंडिकुलर हो किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहां से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ कर लिया, तो ये अपने आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाती है। कोई भी एक सरफेस आप ड्रॉ कर लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आ रही हो, अपने आप ही ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं ड्रॉ करता हूं, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी रीजन में ड्रॉ की है ये। एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी रीजन में ड्रॉ की है। और जब भी आपको किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए एग्जाम में आए, तब आपको कम से कम 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जरूर बनानी है। अभी हम करेंगे उसके एग्जाम्पल। ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dV। ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस dV। लेकिन इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो लेटरल डिस्टेंस है ये सेम नहीं है। ये सेम नहीं है,
dx1 इज स्मॉलर देन dx2। मतलब क्या हुआ, अभी हमने कहा कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इक्विपोटेंशियल surfaces having same potential between them are laterally equidistant from each other. In non-uniform electric field, equipotential surfaces having same potential difference between them are not laterally equidistant. Stronger the electric field, closer are such surfaces. Weaker the electric field, farther are such surfaces. ऐसी surfaces, ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये इनके बीच लेटरल डिस्टेंस कम होगा कहाँ, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, लेटरल डिस्टेंस ज्यादा होगा कहाँ, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है, जबकि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। मतलब जैसे हमने पीछे वाले इस एग्जाम्पल में लिखा कि पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट कितने वोल्ट पर है, 5 वोल्ट पर। दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस का हर एक पॉइंट कितने वोल्ट पर है, 7 पर। तीसरी इक्विपोटेंशियल का हर एक पॉइंट कहाँ, 9 वोल्ट पर है। अगर मैं यहां लिखूं ये 5 वोल्ट पर है, ये 7 वोल्ट पर है, ये पूरी इक्विपोटेंशियल सरफेस 9 वोल्ट पर है। तो जैसे पहले इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, अब भी दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लेटरली एडजेसेंट सरफेसेस के बीच में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट। इन दोनों के बीच कितना है, 2 वोल्ट। लेकिन जहां स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां ये 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पास पास है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है, वहीं सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ज्यादा डिस्टेंस पर है। समझ रहे बात, लिखते हैं इसे। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस having same potential difference between them are laterally equidistant from each other.